अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की स्टोरी के प्रोग्राम के साथ उमर चौधरी और आदिल शुजा आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज की स्टोरी में हम एंटी करप्शन पंजाब के हवाले से तफसीली डिबेट करेंगे। नए तैनात होने वाले डीजी एंटी करप्शन सुहेल ज़फ़र चट्ठा की स्टेटमेंट सामने आई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि एक से ज़ायद दरख्वास्त देने वाले को संजीदा ना लिया जाए। मेरा ख्याल है कि ये मेरी अपनी ज़ाती राय है कि ये एक गैर मुनासिब फ़ैसला हो सकता है। इसके ऊपर तफसीली बात भी हो सकती है। हम जानते हैं आदिल शुजा साहब से कि क्या ये फ़ैसला, आप इसको फ़ैसले को किस तरह देखते हैं? ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। जी उमर हयात, पहली तो बात यह है कि जब भी कोई नया डीजी आता है एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट पंजाब का, तो पहले तो वो ये बोल जाता है कि परफॉर्मेंस ऑफ एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट क्या है। परफॉर्मेंस रिलेटेड इश्यूज याद नहीं आते कि जनाब पेंडिंग केसेस हैं जो वो हजारों की तादाद में मौजूद हैं। उसके बाद वो ये ऐसा फार्मूलेट करने की वो मैकेनिज्म कोशिश नहीं करते, स्टेटमेंट जारी नहीं करते कि जो पेंडिंग केसेस हैं वो क्यों ज़ेर इल्तवा हैं और उनको प्रायोरिटी पे क्यों नहीं रखा जाता। ऐसा स्टेटमेंट कभी नहीं आता, क्योंकि उनके नाय ही उसमें साबित होती है ना कि हम इसके ऊपर रिकवरी नहीं कर सके, इसको पाया तकमील तक नहीं पहुंचा सके। और क्या वजूहत है? ये नामालूम वजूहत है। और दूसरी नामालूम वजूहत क्यों है कि कोई भी डिपार्टमेंट है, कोई भी इंस्टीट्यूशन है, वो अंडर द कमांडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है कि नहीं है। वो कॉन्ट्रेरी टू लॉ, कॉन्ट्रेरी टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कोई लॉ नहीं बन सकता। ये कौन से आईने पाकिस्तान में लिखा है कि कोई आम शहरी एक से ज्यादा एप्लीकेशन नहीं दे सकता? ये कॉन्ट्रेरी टू लॉ, ये कंट्रावर्शियल स्टेटमेंट है। दूसरा, जब आप एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट पंजाब के ऑफिस फरीदकोट हाउस लाहौर में जाते हैं, तो आप अपने राइट साइड पे कंप्लेंट सेल के साथ ही एक बहुत बड़ा बोर्ड आवेजा देखते हैं कि जनाब आप एप्लीकेशन ये रिक्वायरमेंट हैं, उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन है, आप इस तरह पुटअप कर सकते हैं। और अगर आपने मुनहरिफ हुए या आपके जो चार्ज आप फ्रेम करेंगे, एलिगेशन लगाएंगे एप्लीकेशन में, वो अगर फेक साबित हुए तो आप पे 182 की कार्रवाई होगी। जब ये मौजूद है, ये सेक्शन मौजूद है, तो डीजी साहब को ये कहने की क्या जरूरत है भाई? कोई एक की जगह अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आपको नहीं रोकता दर्जनों एप्लीकेशंस दे, तो अगर वो फेक हैं तो 182 की कार्रवाई कीजिए। ये सिर्फ इसलिए है कि फैसिलिटेट करना है ब्यूरोक्रेसी को। शायद ये पैगाम है ब्यूरोक्रेसी को, पंजाब के प्रोविंशियल इदारों को, कि जनाब मैं आ गया हूं, मैं आप पे अब अपना दस्ते शफकत रखूंगा, खुल के एम्बेजलमेंट कीजिए। और अगर एम्बेजलमेंट की एक मिनट जरा मैं आपको चाहूंगा, अगर एम्बेजलमेंट की बात करें तो जब आप कहेंगे हम नेक्स्ट प्रोग्राम में एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट पंजाब की इटसेल्फ बजाते खुद की हुई एम्बेजलमेंट्स हम बताएंगे, और उस पर डिपार्टमेंट अभी भी खामोश है। तो ये देखें ना, अगर मैं भी समझ से कासर हूँ कि तकरीबन 400 के लगभग अदारे हैं पाकिस्तान के, और एक अदारे में अफसरों की तादाद देखी जाए तो वो सैकड़ों के हिसाब से है, और शायद कोई हज़ारों के हिसाब से भी हो जाए, क्योंकि पूरा पंजाब को वो लीड करते हैं अदारे। और अगर एक ऑफिसर की हो जाए कोई कंप्लेन, तो क्या उसी डिपार्टमेंट के दूसरे किसी अफसर की कंप्लेन नहीं कर सकता कोई? बहुत वैलिड पॉइंट आपने उठाया है कि डिपार्टमेंट्स तो इतने हैं, क्या कंप्लेंट दोबारा नहीं हो सकती? इससे बड़ी बात, क्या कभी किसी भी नए आने वाले डीजी ने यह कहा कि स्टेपुलेटेड टाइम पीरियड डिफाइन किया जाए जनाब ये किसी भी एप्लीकेशन को फाइनलाइज करने का? जबकि किसी भी इदारे की तरफ से आज तक स्टेपुलेटेड टाइम पीरियड किसी भी एप्लीकेशन को फाइनलाइज करने का आज तक डिटरमाइन नहीं किया गया, जबकि कोर्ट्स को इंटरवीजन करना पड़ा। कोर्ट्स में ये रूलिंग्स मौजूद हैं कि आप वो शायद 90 डेज की हैं कि विद इन 90 डेज या विद इन 120 डेज फाइनलाइज करें किसी भी इंक्वायरी को। और अगर आप एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट पंजाब की बात करते हैं, तो किसी डीजी को आज तक ये ख्याल क्यों नहीं आया कि यहां तो 3 बरस से ज्यादा केस जेर इल्तवा हैं, वो क्यों पूरे नहीं होते? सबूतों के साथ मैंने काफ़ी सारे मामला देखे हैं कि जो सबूतों के साथ एफिडेविट के बगैर तो जमा ही नहीं होती, तो उसके बावजूद कई कई माह गुजर गए हैं जिनका कोई सिर पैर ही नहीं है, कोई मौजूद रिकॉर्ड ही नहीं है, और उनको दर बदर किया जाता है। दर बदर से मुराद मैं कहूँ तो इस कमरे से उस कमरे में चले जाए, वहाँ जाकर देख लें, वहाँ से देख लें,
फाइल ओरिजिनल नजर नहीं आती कहीं पे। आप क्या समझते हैं कि नए डीजी साहब के आने के बाद दरबदर नहीं होंगे? भाई शायद ज्यादा होंगे। ये हमारे अरबाबे इख्तियार को भी चाहिए, मुक्तदर ऐवानों को भी चाहिए। ये जो सीट है डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट पंजाब की, ये अगर हम स्केल वाइज बीपीएस वाइज बात करें तो ये 20 ग्रेड की है, जबकि ये जो चीमा साहब हैं, जो नए डीजी साहब आए हैं, जिन्होंने आते ही ये फरमूदात जारी किए हैं, वो 19 स्केल के हैं। वो एक स्केल अंडर हैं, और वो जहां डीपीओ रहे हैं जिस जिला में, उस जिले में डीपीओशिप के दौरान भी उनके लिए कई कंट्रावर्सीज पुलिस डिपार्टमेंट पंजाब में मौजूद हैं। अब दरबदर नहीं होंगे तो क्या होंगे? आगे चलिए, मुझे बताइए, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एफआई ये बड़ा इदारा है या ये प्रोविंशियल इदारा है जो एक सूबाई छोटा एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट है? ऐसा क्या यहां पे गुनाह और जुर्म होता है कि जब से कैप्टन साहब गए हैं उन्होंने ये एक पैरामीटर ड्रॉ किया था कि यहां पे मोबाइल यानी कैमरा नहीं जा पाएगा। हम एफआईए में, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में, वहां कैमरा ले जाते हैं, मोबाइल ले जाते हैं। ये डिपार्टमेंट जो एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट पंजाब है, इसे हेड कौन करता है? इसे हेड करता है एसएनजीएडी डिपार्टमेंट पंजाब। ये उसकी एक अंडर कमांडमेंट चलता है। एसएनजीएडी में हम मोबाइल ले जाते हैं, यहां ऐसी क्या अंडरहैंड डीलिंग होती है कि यहां मोबाइल ले जाना रिस्ट्रिक्टेड है? ये नो गो एरिया है। ये फंडामेंटल राइट्स के आज के फंडामेंटल राइट्स के बिल्कुल ये मुतजाद बात है। किसी डीजी को यह ख्याल नहीं आता कि मोबाइल पे क्यों रिस्ट्रिक्शन है जब बड़े इदारों में हम ले जाते हैं। तो यहां पे क्या होगा कि एसएनजीएडी में इनके जो ऊपर इदारा है जो जिसके जेर निगरानी ये चलते हैं, हम मोबाइल ले जा सकते हैं। अब आगे चलिए, यहां होता क्या है? कोई भी एप्लीकेंट अगर एप्लीकेशन दे देता है तो उसे एक्स ऑफिशियो पार्स जो हैं मुतलका रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स के वो जो सेक्रेटरीज हैं उनको तफवीज हैं, कोई शक नहीं है। मगर अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट पंजाब 2014 के मुताबिक विदाउट प्रायर प्रीलिमिनरी इंक्वायरी आप किसी भी इंक्वायरी को डिपार्टमेंटल नहीं कर सकते। ये क्या करते हैं? किसी भी डीजी ने कहा कि प्रायर वो प्रीलिमिनरी इंक्वायरी के जो डिपार्टमेंटल की गई है वो किस कानून के तहत और किस ऑफिसर ने की है, आज तक नहीं करते। ये करप्शन को एलिमिनेट करने की बजाय शायद प्रोमोट कर रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो दूसरी तरफ 6 माह का गुज़श्ता जो रिकॉर्ड है महकमा CNW और महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग का तरक्याती स्कीमों पर फंड जो खर्च हो चुका है उसका भी रिकॉर्ड ज़ाती हैसियत की तलब कर लिया है। ये कैसे? कोई किसी शहरी के नहीं है। अगर कोई शहरी एक से ज़्यादा का दरख्वास्त देता है तो उसको वो रोक दिया जाता है और उसके ऊपर कोई सख्ती से फैसला दिया जाता है, जबकि ज़ाती हैसियत में मंगाने का क्या मकसद है कि जो पब्लिश ना हो या अंडरग्राउंड हमारी हद तक रहे। कि इस पे क्या कहते हैं? ये आपने बड़ा अहम पॉइंट रेज किया है। भले वो ज़ाती हैसियत में मंगा सकते हैं तो मंगवा रहे हैं। सवाल ये है कि इंटरम सेटअप में, इंटरम गवर्नमेंट के सेटअप में वो किस तरह इस तरह के हार्डकोर किस्म के डिसीजन ले रहे हैं। उन्होंने पिछले 6 माह का तमाम वो जो है डेवलपमेंट फंड्स की डिटेल्स कम्युनिकेशन एंड वर्क डिपार्टमेंट्स की मांगी है। अगर यही एप्लीकेशन कोई आम आदमी देता है तो वो कहते हैं कि गैर संजीदा एप्लीकेशन को एंटरटेन नहीं करना। तो ये क्या गैर संजीदगी है कि आप भी तो डिटरमाइन नहीं कर रहे, ओवरऑल 6 माह के मंगवा रहे हैं। आम शहरी ऐसा करे तो कहते हैं भाई सबूत दो। सबूत हासिल करना इनका काम है। और फिर कोई बात है, ये बहुत अच्छा आप एक पॉइंट जरूर सुनते जाएं, आप जरूर सुनते जाएं। सबूत बहम पहुंचाना आम शहरी का काम नहीं, डिटरमाइन करना और इंटेरोगेट करना इनका, इन्वेस्टिगेट करना इनका काम है। शहरियों को इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत भी रिकॉर्ड नहीं दिया और अगर अपने हाथ काटने वाली किसी की एप्लीकेशन गलत है तो ये 182 की कार्रवाई करें। इसमें कोई दो राय नहीं कि दरखास्त बाद माफिया की हौसला शिकनी होनी चाहिए, मगर इसका यह मतलब नहीं कि आप तमाम डिपार्टमेंट्स को खुलेआम छूट दे दें कि जनाब हम आ गए आपके खिलाफ, हम अब कोई भी दरखास्त जो दो देगा तो हम एंटरटेन नहीं करेंगे। ये क्या बात है? हाँ तो देखे ना, अब इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत भी रिकॉर्ड नहीं दिया जाता तो इसका मतलब साफ होता है कि वो अपने हाथ काट कर नहीं देना चाहते, फेस करना चाहते हैं। और फेस कहाँ करेंगे? इस जैसे प्लेटफॉर्म पर। इस जैसे प्लेटफॉर्म पर वो बेशतर होते हैं, ताल्लुकात बनते हैं, बेशतर उनके मामला तय होते हैं। इस पर हम नहीं जाते, लेकिन क्या आम शहरी को इस रिकॉर्ड्स के ऊपर भी रसाई
होना हक नहीं है? क्या पाकिस्तान के आर्टिकल 19 के तहत बुनियादी हक नहीं है? क्या पाकिस्तान का आइन और तमाम तर रूल्स, तमाम तर कानून इसकी इजाज़त नहीं देते? और इसके साथ ही हम अगली स्टोरी तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।